Hello my dear students, so let's start with the session 15 of Bullseye NEET 2021. The questions again from the evaluation. This is the last session from the evaluation. Next time हम किसी और चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है मैंने, दैट इज जस्ट अ मिनट, यस, दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको बच्चों 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं जिसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना है। मैंने आपको क्या रखा है कि जब भी आप कभी नीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, इस बात को हाईलाइट कर देना है, सर्कल कर दें, चाहे उस पर अंडरलाइन कर दें, जिससे क्वेश्चन करते वक्त आप पूरा फोकस्ड रहें कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट टिक करना है या इनकरेक्ट। ये सिली मिस्टेक बहुत बार हो जाती है बच्चों की। ओके, तो 4 स्टेटमेंट्स हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट इज डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। ठीक है, ये इवोल्यूशन में जो भी आपने अलग अलग जगह स्टेटमेंट्स पढ़े सबको मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। तो डार्विनियन वेरिएशंस, डार्विन के अकॉर्डिंग क्या है इवोल्यूशन बच्चों? डार्विन के अकॉर्डिंग आपने डार्विन और डी वरीज की जो म्यूटेशन थ्योरी थी उसमें डिफरेंस पढ़ा होगा कि डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन इज अ, डार्विन क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन इज अ स्लो यानी ग्रेजुअल प्रोसेस, ना कि फास्ट, एंड डायरेक्शनल। जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे होते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से लाइक डीवरीज, जैसा डीवरीज ने अपनी म्यूटेशन थ्योरी में कहा था कि सडनली चेंजेस हो जाएंगे और नई जनरेशन इवॉल्व हो जाएगी विद इन 1 or 2 रिप्रोडक्शन इवेंट्स। तो ऐसा नहीं है। डार्विन के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल स्ट्रगल धीरे धीरे आते हैं और फिर धीरे धीरे आने वाले चेंजेस जुड़ते जुड़ते आगे जाकर एक्यूमुलेट होके एक नई स्पीशीज़ को इवॉल्व करते हैं विद इन अ लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डार्विन के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन इज अ स्लो, ग्रेजुअल एंड डायरेक्शनल प्रोसेस, जबकि यहाँ कहा है कि वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस अकॉर्डिंग टू डार्विन। तो ये स्टेटमेंट हमारा बच्चों गलत हो गया। ठीक है, डायरेक्शनलेस वर्ड की वजह से, क्योंकि डार्विन ने कहा था कि जो वेरिएशंस हैं वो डायरेक्शनल हैं। थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं, मतलब जस्ट ऑपोजिट हैं दोनों वर्ड्स। लेकिन नीट में जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता और हमारे दिमाग में डायरेक्शनल वर्ड चल रहा होता है, तो डायरेक्शनलेस को भी हम डायरेक्शनल पढ़ लेते हैं। ऐसी मिस्टेक्स कॉमनली देखी गई हैं, सो यू हैव टू डील द क्वेश्चन पेशेंटली। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? सेकेंड स्टेटमेंट इज फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, अगेन यहाँ पे पढ़ने पे आपको ये स्टेटमेंट सही लग रहा है कि भाई जो फिटनेस है इट इज द एंड रिजल्ट सॉरी ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट। फिटनेस क्या था? फिटनेस यहाँ पे एक तरह से बच्चों रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बोला गया है ना। जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की थी डार्विन ने, कि कहा था भाई नेचुरल सिलेक्शन इज जस्ट इक्वल टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से स्ट्रगल करता है तो उसमें अडेप्ट होने की एबिलिटी आती है और उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो उतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है और तभी नेचर उसे सेलेक्ट करती है। मतलब नेचुरल सिलेक्शन इज एग्जैक्टली मीनिंग टू प्रोड्यूस द मोर प्रोजेनी। ठीक है, तो यस, ये स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है, हम इसको सही मान लेते हैं, बट हमें तब तक श्योर नहीं हो रहा हमारे आंसर पे जब तक हम सारे स्टेटमेंट ना पढ़ लें। ठीक है, दिस इज अ की टू सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल मैमल्स एक्सेप्ट व्हेल्स एंड कैमल्स हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। जब आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा या ह्यूमन फिजियोलॉजी में बोन्स का सिस्टम पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा कि सर्वाइकल वर्टिब्रीज में जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें अलग अलग टाइप की वर्टिब्रीज होती हैं। उनमें सर्वाइकल वर्टिब्रीज 7 होती हैं सभी मैमल्स में। ठीक है, और सभी मैमल्स मतलब कोई बहुत ही रेयर एक्सेप्शन है बच्चों जिसमें मैमल्स में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री नहीं हो। हालांकि आपने वो एक्सेप्शन पढ़ा नहीं होगा, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वो जो एक्सेप्शन है जिसमें 7 वर्टिब्रीज नहीं होती हैं वो है, एक तो स्लॉथ बियर में ऐसा होता है, ठीक है, और एक आप पढ़ते हैं सी काऊ के बारे में जो कि एक्वेटिक मैमल है। ठीक है, मैनेटी भी कहा जाता है इसको। तो इन दोनों में बस 7 सर्वाइकल वर्टिब्री नहीं है। ठीक है, बट ये जनरली इस पे क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता इन दोनों का नाम लेके। हाँ, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है नीट में तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे एनिमल्स का नाम दिया जाता है जिनकी 4 नेक लंबी है, जिनकी गर्दन नेक लंबी है। ठीक है, तो सॉरी 4 लिम्स नेक वर्ड बोलना चाह रही थी मैं। जैसे कैमल है, जिराफ है, तो बच्चों को पढ़ते वक्त लगता है हाँ भाई कैमल की गर्दन लंबी है, जिराफ की गर्दन लंबी है, तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री कैसे होंगी? बट नहीं, याद रखिएगा कोई भी मैमल हो, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, चाहे कैमल हो, जिराफ हो जिनकी गर्दन लंबी है, चाहे वो व्हेल हो जो कि एक नेकलेस मैमल है। व्हेल में नेक कहाँ होती है?
नहीं होती ना, पर फिर भी इसकी वर्टिब्रल कॉलम में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हुआ कि गलत? ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, है ना, क्योंकि यहाँ कहा है कि इन दोनों में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री नहीं होती, लेकिन इनमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, देन फोर्थ स्टेटमेंट, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनल। रैंडम तो है, बिल्कुल सही बात है, बट क्या म्यूटेशन डायरेक्शनल है बच्चों? बिल्कुल नहीं। म्यूटेशंस को तो डीवरीज ने क्या कहा? डायरेक्शनलेस कहा ना, दोनों वर्ड्स को इधर उधर कर दिया, सिर्फ इतना सा गड़बड़ घुमा दिया क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सो व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? यस, वी गेट योर यू गॉट योर आंसर, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस वन। Okay, fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature. ठीक है, क्लियर? सिंपल ही क्वेश्चन था दिखने में, लेकिन क्वेश्चन को किस तरह से एनालाइज करके सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, बायोलॉजी में अगर आप ये सीख लेंगे तो मेरे ख्याल से 90 में से 80 क्वेश्चन सही करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपका एवोल्यूशन का लास्ट पार्ट है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ मैन। एवोल्यूशन हायरार्की आपने पढ़ी है मैन की, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यू हैव टू करेक्ट चूज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इसको, ये तो बहुत सिंपल है, बट रिवाइज करने के लिए हम एक बार देख लेते हैं क्या क्रोनोलॉजी रही है ह्यूमन इवोल्यूशन की। मुझे फटाफट से आप मेरे साथ साथ अपने दिमाग में सोचते जाइए, और मैं लिख रही हूँ, चेक करते जाइए कि आपको याद है कि नहीं। तो आपने पढ़ा होगा सबसे पहले बने थे ड्रायोपिथेकस, है ना, ड्रायोपिथेकस, जो कि एप की तरह ज़्यादा दिखते थे, इनके फॉसिल्स जो मिले। देन रामापिथेकस, कोई भी इनमें से कोई भी ह्यूमन को हम तो देख नहीं पाए क्योंकि हम तो होमोसेपियंस हैं। ठीक है, हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं उनके बेस पर ही हम बता पाते हैं कि ये क्या फीचर्स इनके रहे होंगे। रामापिथेकस दोनों एप थे, लेकिन ये मोर लाइक मैन थे। रामा वर्ड से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, देन रामा ह्यूमन नेम होता है ना, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, देन फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि ईस्ट अफ्रीका में, जिनके टंजानिया और इथियोपिया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इनके स्पेसिमेन फॉसिल्स मिले, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देन उसके बाद आए, जस्ट अ मिनट बच्चों, हाँ जी, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के आपको स्पेसिमेंस कहाँ मिले? ईस्ट अफ्रीका में, फॉसिल्स, सॉरी नॉट स्पेसिमेन। देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो नेक्स्ट आए, यहाँ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दो वर्ड्स हैं, एक है होमो हैबिलिस और एक है होमो इरेक्टस। तो ध्यान रखिएगा, जो होमो हैबिलिस है बच्चों, पहले वो आए, क्योंकि होमो हैबिलिस को टूल मैन भी कहा जाता है। ठीक है, टूल मैन। एंड देन उसके बाद आए होमो इरेक्टस, जहाँ से एकदम इरेक्ट पोस्चर स्टार्ट हुआ। जो फॉसिल्स मिले वो ये बताते हैं कि ह्यूमन का एकदम जो इरेक्ट पोस्चर है, दे वॉक्ड अपराइट, वो वाला यहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ। क्योंकि ये तो सब, इनमें जो पिथेकस वर्ड आ रहा है ना बच्चों, ये पिथेकस वर्ड एप्स के लिए है। ये तीनों जो फॉसिल्स हैं, इनमें एप्स जैसे फीचर्स ज़्यादा थे। हालांकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को बोला जाता है होमिनिड, है ना, यानी ह्यूमन जैसा, नॉट एग्जैक्टली ह्यूमन। और फिर होमो हैबिलिस को कहा जाता है फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग। ठीक है, इनके जो फॉसिल्स हैं उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग रहे होंगे। ओके, और ये होमिनिड है। यही सब चीज़ें तो याद रखने की है इस चैप्टर में, इसमें इवोल्यूशन की सीरीज़ में जो थोड़े बहुत वर्ड्स हैं, इनको आप जितना ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे दिमाग में, यू कैन रिमेंबर देम। ठीक है, तो हैबिलिस के बाद इरेक्टस आए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एच जैसे भी, कि ये वाली जो सीरीज़ है इसमें फर्स्ट कौन था, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, जिनको जावा मैन भी कहा जाता है क्योंकि इनके फॉसिल्स जावा में मिले। और होमो इरेक्टस के बाद आए कौन? होमो निएंडरथल्स। ठीक है, होमो, इसके बाद की सीरीज में जनरली मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं। निएंडरथल्स, देन क्रो-मैग्नन जो कि मॉडर्न मैन जैसे ही माने जाते हैं, बट इनके फॉसिल्स अवेलेबल हैं हमारे पास। और फिर आए हम, यानी कि होमो सेपियंस। ठीक है, वैसे क्रो-मैग्नन और इनमें, इनका भी जो साइंटिफिक नेम आप देखेंगे तो होमो सेपियंस फॉसिलिस, ये भी मॉडर्न मैन है बट फॉसिल्स अवेलेबल है। और हमारा पूरा नाम है होमो सेपियंस सेपियंस, ये मॉडर्न मैन हो गए। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट सीरीज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। अब यहाँ आप देख लीजिए विच इज द करेक्ट वन। यहाँ तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से स्टार्ट किया है तो गलत हो गया ये ऑप्शन। देन यहाँ पे देखते हैं रामापिथेकस, ओके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ओके, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे ना, तो कोई भी ट्रिक बना के याद रखना, होमो हैबिलिस, या ह्यूमन का जो फर्स्ट था वो हैबिलिस, एच। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। देन रामापिथेकस के बाद गलत। और इस तरह के क्वेश्चन में सारे ऑप्शन पढ़ने की इतनी नीड नहीं होती है, बट फिर भी कंफर्म करने के लिए आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो यू गॉट योर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन।
सो दिस इज अबाउट द एवोल्यूशन। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। आई थिंक अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। टिल देन कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक।